Today I am discussing UT 2026 most important topic stack. What is stack and why to use stack, how to type in stack all operation. So इस पीडीएफ में सब चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले समझते हैं, इसे समझने के लिए डाटा स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। तो बेस से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर? डाटा स्ट्रक्चर इज अ सब पार्ट ऑफ सब डाटा ट्री। सिंपल स्टर्म में डाटा स्ट्रक्चर के टू टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर के टू टाइप्स, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर लाइक जो 1 2 3 4 5 6 इस टाइप में होंगे वो हमारे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होंगे। एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर लाइक 1 6 8 7 3 2 जो अनस्ट्रक्चर एंड अनडिफाइंड फॉर्म में रहेंगे वो हमारे नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर रहेंगे। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में मेन 3 डाटा स्ट्रक्चर्स आते हैं। और स्टैक डाटा स्ट्रक्चर, क्यों डाटा स्ट्रक्चर, लिंक्ड लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में ट्री एंड ग्राफ, जो कि मेन कॉन्सेप्ट है स्टैक का। सीयूटी में मेन 3 टॉपिक से जाता आता है। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के स्टैक क्यों लिंक लिस्ट से। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टैक जो होता है किस डाटा स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, तो वो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। एंड लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर नॉन प्रिमिटिव स्ट्रक्चर का भाग होता है। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर का भाग होता है। ये दोनों जो होते हैं वो नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर के भाग। सीयूटी में मोस्टली 3 ही टर्म्स पे क्वेश्चंस बनते हैं, स्टैक क्यों, लिंक लिस्ट। व्हाट इज लीनियर डाटा स्ट्रक्चर? अगर प्रोफेशनल वे में कहा जाए तो आर सिंगल लेवल डाटा स्ट्रक्चर हैविंग देयर एलिमेंट इन ए सीक्वेंस लाइक ए स्टैक एंड क्यू एंड लिंक लिस्ट। स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। लीनियर लाइक जैसा बताया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक सीक्वेंस वे में डाटा को अरेंज करना, मैनेज करना, मैनिपुलेट करना लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। एंड व्हाट इज स्टैक? दिस इज अ लीनियर डीएस वर्क लीफो। मतलब जो स्टैक होता है एक प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है जिसे हम लीफो कहते हैं। लीफो का पूरा नाम लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। एंड यहाँ LELIF लास्ट इन फर्स्ट आउट, FOLI होगा, यहाँ पे O है, सो यहाँ पे आई होगा। फर्स्ट आउट लास्ट इन भी कहा जा सकता है। अगर हम किसी भी अपने स्टैक में कोई भी आइटम को इंसर्ट करना होता है तो पुश ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। अगर किसी भी ऑपरेशन को डिलीट करना होता है तो हम पॉप का यूज़ करते हैं। हमें पुश एंड पॉप कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करना होगा तो हमेशा टॉप वाला एलिमेंट पे ही परफॉर्म होगा। लाइक अगर हमें पुश ऑपरेशन करना है, कोई भी एलिमेंट को एंड करना है तो वो भी ऊपर से ही इंसर्ट होगा। एंड कोई भी आइटम को डिलीट करना है तो वो भी ऊपर से ही डिलीट होगा। तो डिलीट के लिए पॉप और इंसर्ट के लिए डिलीट, इंसर्ट के लिए पुश। यहाँ पे लिखा गया है पुश इंसर्ट पॉप डिलीट। एंड हिंदी में कुछ चीज़ें लिखा गया है, आइटम को डालने और डिलीट करने के लिए एक एंड का यूज़ किया जाता है। लाइक केवल टॉप एंड का ही यूज़ किया जाएगा, हम इसमें बॉटम एंड नहीं कहा जा सकता। ये जिसे टॉप कहा जाता है, इसमें 2 ऑपरेशन होती है, पुश एंड पॉप। एंड यहाँ पे एक स्टैक को क्रिएट किया गया है 10 40 30 40 50। ये 0 1 2 3 5 ये जो है इसका एड्रेस है, यहाँ पे 4 होना चाहिए बट 5 मिस्टेक्स। एंड एक ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इसे इस तरह अरेंजिंग किया गया है 10 20 30 40 50। एंड नेक्स्ट टर्म्स, व्हाट इज़ पीक? पीक जो होता है उसका यूज हम अपने स्टैक में टॉप की वैल्यू को जानने के लिए फाइंड करते हैं। हम अगर अपने पीक का हमें यूज़ करना है तो हम अपने स्टैक में पीक का यूज़ करके टॉप एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं कि हमारा टॉप एलिमेंट पे कौन सा डाटा स्थित है। एंड अगर एप्लीकेशन स्टैक की बात करें तो एक्सप्रेशन इवेल्युएशन के लिए स्टैक का यूज़ किया जाता है। एंड स्ट्रिंग रिवर्सल के लिए स्टैक का यूज़ किया जाता है। फंक्शन कॉलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ब्राउजर हिस्ट्री के लिए एंड अंडू रीडू ऑपरेशन, लाइक हम जब पेंट पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उस पर एक स्टेप पीछे जाने के लिए एंड एक स्टेप आगे आने के लिए हम एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। एंड स्टैक के अगर ऑपरेशंस की बात करें, कौन कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है स्टैक्स में, जो कि हमेशा पूछा जा सकता है 2026 यूटी अंडर ग्रेजुएट लेवल कंप्यूटर साइंस एंड आईपी के लिए। पुश इट एड्स एन एलिमेंट टू द टॉप ऑफ द स्टैक, एडिंग करने के लिए पॉप इट्स रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। टॉप एलिमेंट दोनों में यहाँ पे लिखा गया है कि टॉप एलिमेंट को ही हटाया जाएगा, टॉप एलिमेंट को ही ऐड किया जाएगा स्टैक में से। हटाने को पॉप कहेंगे एंड इंसर्ट करने को पुश कहेंगे। पीक डिस्प्ले टॉप वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम पीक मेथड का यूज़ करेंगे। एंड इज़ एम्प्टी अपने स्टैक को फाइंड करने के लिए, स्टैक हमारा एम्प्टी है कि नहीं उसके लिए हम इज़ एम्प्टी फंक्शन का यूज़ करेंगे। अगर नोटेशन की बात करें तो स्टैक में मेन 3 नोटेशन का यूज़ किया जाता है। नोटेशन एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसमें हम अपने प्लस सिंबल्स एंड मल्टीपल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। अगर इनफिक्स की बात करें तो जहाँ भी हमें
ए प्लस बी सिंपल टर्म्स में समझा जाए, अगर हमारे पास कोई भी अल्फ़ाबेट है एंड उनके बीच में कोई भी सिंबल दिख जाए लाइक प्लस माइनस एंड अदर कोई भी सिंबल दिख जाए तो वो हमारे इनफिक्स नोटेशन होंगे। एंड अगर प्रीफिक्स का भी बोल दिया जाएगा तो प्रीफिक्स में जो हमारा ऑपरेशनल फंक्शन होगा वो आगे रहेगा एंड जो उसके ऑपरेशन करने वाले जो फंक्शन होंगे वो पीछे रहेंगे। ये हमारे ऑपरेंड होते हैं एंड ये हमारे ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन सिंबल। एंड पोस्ट फिक्स सेम थिंग्स, यहाँ पे ए भी आगे रहेगा एंड प्लस वाला सिंबल पीछे रहेगा। सो दिस इज सिंपल एक्सप्लेन स्टैक्स। यूटी के लिए मोस्ट 3 इसमें से इंपॉर्टेंट आ सकता है क्वेश्चन। डाटा स्ट्रक्चर के मेन टाइप्स एंड लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में मेन 3 डाटा स्ट्रक्चर को समझाइए। स्टैक किस डाटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है एंड लीनियर डाटा स्ट्रक्चर किस प्रिंसिपल काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। एंड इसके 2 मेन ऑपरेशन पुश एंड पॉप, इंसर्ट के लिए पुश, डिलीट के लिए पॉप। एंड मेन 4 ऑपरेशन इन स्टैक, पुश पॉप पिक एम्प्टी एंड नोटेशन इन स्टैक। स्टैक में नोटेशन 3 होती है, इनफिक्स प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स। इनफिक्स में हमारा ऑपरेशनल सिंबल बीच में होगा एंड प्रीफिक्स में ऑपरेशनल सिंबल आगे होगा एंड पोस्ट फिक्स में ऑपरेशनल सिंबल लास्ट में होगा। सो सिंपल एक्सप्लेनेशन इन स्टैक।